तो मोक्ष अधिकार 288वीं से 307वीं गाथा तक माना गया है। अब मोक्ष अधिकार में सबसे पहले ये प्रेरणा दी जाती है कि जो मोक्ष का उपाय करना है तो वह उपाय कैसे होगा, वह उपाय मोक्ष अधिकार में बतलाया गया है। एवं अपराधी और निरपराधी के उदाहरण के द्वारा बहुत ही सुंदर एक विवेचन किया गया है, वह हम सभी देखते हैं। उसमें क्या होता है, कहा गया है मोक्ष अधिकार में, आचार्य देव कहते हैं कि आत्म आराधना करने योग्य है, और वह आत्म आराधना यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो उसे बिल्कुल भी शंका नहीं होगी कि मैं मोक्ष जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा। उसे किसी भी प्रकार के अंदर में हिचक या संशय नहीं रह जाएगा। तो वह क्यों नहीं रहेगा, उसके लिए आचार्य देव प्रस्तावना जो है उसमें एक बहुत सुंदर दृष्टांत दिया गया है। वहाँ पर कहा, जैसे अपराधी होता है उसे अपने अपराध की सजा मिलने की निरंतर शंका बनी रहती है, निरंतर वह सशंक रहता है, क्योंकि उसे डर लगता रहता है कि उसे अपराध की सजा ना मिल जाए। परंतु जो निरपराधी व्यक्ति होता है, जिसने कोई गुनाह नहीं किया, जिसने कोई अपराध नहीं किया, उसे कभी भी ये शंका नहीं होती कि मुझे सजा ना मिल जाए, मुझे दंड ना मिल जाए। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि मैंने अपराध ही नहीं किया है तो मुझे किस प्रकार की सजा मिलेगी। उसी प्रकार आचार्य देव ने कहा कि जो आत्मा निरंतर राग द्वेष में लीन है वह तो बिना निर्जरा, बिना संवर आदि के संसार में रुलेगी, परंतु जो निरपराधी आत्मा है, अर्थात कि जो आत्मा की आराधना करने वाला ज्ञानी पुरुष है, उसके कर्म बंधन नहीं रहेगा और मोक्ष की प्राप्ति होगी ही होगी। अब वहाँ पर कर्म बंधन नहीं रहेगा ऐसा कहा, यह किस अपेक्षा कहा, इसके लिए आचार्य देव ने वहाँ पर कहा कि भैया उसे राग द्वेष जो थे वो चले तो गए हैं, मतलब कैसे चले गए, उसे उनकी इच्छा या फिर उनके प्रति जो लोलुपता थी वह तो चली गई है। अब बस थोड़े बहुत राग द्वेष शेष रह गए हैं, तो वह भी नियम से चले ही जाने वाले हैं। इस अपेक्षा उसे निराश्रवी कहा, उसे कर्म बंधन से रहित कहा। इस अपेक्षा उस आत्मा को निरपराधी आत्मा कहा गया है। अब आगे देखें तो मोक्ष का उपाय आचार्य देव बतलाते हैं कि मोक्ष का उपाय क्या होगा। तो मोक्ष का उपाय प्रज्ञा छैनी रूप छैनी से क्या करना है, आत्मा और बंध को अलग अलग करना है। प्रज्ञा रूपी छैनी मतलब जो ज्ञान रूपी छैनी, जिस प्रकार छैनी और हथौड़ा होता है तो वह छैनी क्या काम करती है, पत्थरों को ही काट देती है, दो पत्थरों को अलग अलग कर, एक पत्थर में से दो कर देती है, अलग अलग कर देती है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न जानने के लिए प्रज्ञा रूपी छैनी का इस्तेमाल करना चाहिए। वह प्रज्ञा रूपी छैनी के इस्तेमाल से आत्मा को और बंध को अलग अलग जानना चाहिए, भिन्न भिन्न जानना चाहिए। यह बात मोक्ष के उपाय में आचार्य देव ने कही। अब वह प्रज्ञा रूपी छैनी कितनी महत्वपूर्ण है यह भी वहाँ पर बताया कि ज्ञान मेरा है, बाकी सब द्रव्यों में ज्ञान नहीं है। आचार्य देव ने वहाँ पर जीव द्रव्य को अलग किया और 5 द्रव्यों को और अलग किया, और उन 5 द्रव्यों में ज्ञान नहीं है यह बात स्पष्ट की, और जीव द्रव्य में ही ज्ञान है यह बात स्पष्ट करके बतलाया कि वह प्रज्ञा रूपी छैनी का धारक बस मैं ही जीव हूँ, और उसका इस्तेमाल करके बस ज़्यादा कोई मेहनत नहीं है, या फिर ऐसी कोई बात नहीं है कि हमें कुछ अलग से पहाड़ तोड़ने जाना हो, कोई मेहनत मजदूरी का काम नहीं है। बस जो ज्ञान हमारे पास है उसका उपयोग करके आत्मा को और परद्रव्यों को, आत्मा को, रागादि को, आत्मा को और आश्रव बंध को अलग अलग जानना है, भिन्न भिन्न जानना है। यही एकमात्र मोक्ष का उपाय है। यही मोक्ष तत्व जो मोक्षता से कहा गया है, जिसको प्राप्त करने की सबकी इच्छा है, जो वास्तव में एक उपादेय तत्व कहा गया है, उस मोक्ष तत्व का उपाय आचार्य देव ने यह प्रज्ञा छैनी बतलाया है। अब फिर क्या कहा कि उस प्रज्ञा छैनी के द्वारा जब हम ये मान लेंगे कि मोक्ष का उपाय क्या है, ये पता चल गया, तो अब ये नहीं बैठना मान के कि बस ये आत्मा, मैं आत्मा ये बंध, मैं आत्मा ये बंध, इसकी रटना लगाने से कोई काम नहीं होगा। हमें इसके लिए पहले अंदर में श्रद्धान चेंज करना होगा, फिर ज्ञान चेंज करना होगा, और फिर जाके यह मान्यता डेवलप हो जाएगी कि भैया मोक्ष अर्थात प्रज्ञा रूपी छैनी से आत्मा और बंध करने को भिन्न करने के नाम का है। चलिए अब आगे बात आती है। इसमें प्रज्ञा रूपी छैनी से बार बार आचार्य देव ये इंगित करना चाहते हैं, बार बार ये बतलाना चाहते हैं कि भैया प्रज्ञा रूपी छैनी अर्थात आत्मा अकर्ता है, वह प्रज्ञा अर्थात वह ज्ञान आत्मा का स्वयं का है, ज्ञान उसे बाहर से लेने नहीं जाना है। 5 द्रव्यों में ज्ञान है नहीं, आत्मा में मात्र ज्ञान है,
और वह ज्ञान उसको स्वयं से मिलने वाला है, तो वह प्रज्ञा रूपी छेनी उसके पास पहले से ही प्राप्त हो गई है। तो उस प्रज्ञा रूपी छेनी के लिए दूसरे किसी के पास जाना नहीं है, दूसरे किसी का कुछ करना नहीं है। इससे आत्मा को अकर्ता परकर्ता ना होना, इस चीज़ों का निषेध आचार्य देव ने पहले ही कर दिया। और यहीं से फिर अकर्ता होने से यह बात आई कि यदि कोई व्यक्ति अब कहे कि भैया दूसरे का करने से मुझे मोक्ष हो जाएगा, तो उसका निषेध किया आचार्य देव ने अकर्ता बतलाकर। और वही बात फिर प्रतिक्रमण आदि को विषकुंभ कह करके कहा गई है। कैसे कही गई है? अब कोई व्यक्ति कहे प्रतिक्रमण करके मोक्ष हो सकता है क्या? तो प्रतिक्रमण तो पर वस्तु है, पर की चीज है। तो प्रतिक्रमण करके अपने अपराधों का फल मांग मांग करके, पर जीवों की रक्षा कर करके ना किसी को अभी तक मोक्ष हुआ है, ना 3 काल में कभी होने वाला है। तो इस चीज का आचार्य देव ने अकर्तापन से ही निषेध किया। फिर वहां पर एक बात स्पष्ट की गई है कि जो प्रतिक्रमण है उसे मूल गाथा में तो कहा गया है अमृत कुंभ, और अप्रतिक्रमण को कहा गया है विष कुंभ। वह इस अपेक्षा कहा गया है कि जो अप्रतिक्रमण है, मतलब जो अपने अपराधों की सजा का अपराधों का प्रायश्चित ही नहीं करते हैं, वो तो है अप्रतिक्रमण, वो अज्ञानी के देखा ही जाता है। परंतु जो प्रतिक्रमण बस में ये मानते हैं कि मोक्ष हो जाएगा बाहरी जीवों की रक्षा करने से, अपने अपराधों का फल मांगने से, या फिर उनकी सजा मांगने से, प्रायश्चित करने से, जो सोचते हैं कि हमें मोक्ष हो जाएगा, तो उसका भी आचार्य देव ने कट्टर निषेध किया है कि यह प्रतिक्रमण भी मोक्ष का दायक नहीं है। फिर आचार्य देव ने वहाँ पर स्पष्ट किया है कि जब कलश लिखे गए या फिर उनका ट्रांसलेशन हुआ, तब कहा गया उसमें कि प्रतिक्रमण है विष कुंभ और अप्रतिक्रमण है अमृत कुंभ। अब यहाँ पर पूरी बात चेंज कर दी। अप्रतिक्रमण मतलब प्रतिक्रमण नहीं करना अमृत कुंभ है, और प्रतिक्रमण जो कर रहा है वो विषकुंभ में जा रहा है। अब आचार्य देव से बहुत बड़ा प्रश्न पूछा कि भैया ऐसा क्यों कह रहे हैं आप कि अमृत कुंभ तो कौन अप्रतिक्रमण, विषकुंभ कौन प्रतिक्रमण, ये कैसे सिद्ध हो जाएगा? तब आचार्य देव ने कहा कि तुम प्रतिक्रमण और अप्रतिक्रमण 2 चीजें देखते हो बस बाहर से, कि बाह्य में अपने अपराधों का फल मांगना या फिर जीवों की रक्षा करना वो प्रतिक्रमण देखा, और उसे नहीं करना वो अप्रतिक्रमण कहा। तो अब आचार्य देव कहते हैं कि इन दोनों से ऊपर उठकर, मतलब जब ये बाह्य की वस्तुएं हो ही ना जिसमें सम्मिलित, ऐसा ऊपर उठकर जो आत्मा से प्रकट होने वाली पर्याय होगी, जिसमें आत्मा का ध्यान होगा, वह आत्मा से प्रकट होने वाला वह अप्रतिक्रमण होगा। और उसे आचार्य देव ने अमृत कुंभ कहा, उसे अमृत कुंभ कहा। क्यों? क्योंकि वह आत्मा से प्रकट होने वाली है। वहाँ पर एक और चीज़ स्पष्ट कर दी कि भैया जो आत्मा से प्रकट होने वाला होगा, मतलब जिसे अप्रतिक्रमण रूप कह रहे हैं, उसके साथ द्रव्य जो प्रतिक्रमण है, मतलब जो बाह्य में अपराधों का फल मांगना होता है, अपने आप हो जाएगा। जैसे हम देखते हैं जो सम्यक दृष्टि जीव होगा, उसे हमेशा अपने प्रायश्चित करने की रहती है कि जो मेरे दोष हुए हैं उनका प्रायश्चित हो जाए, उसे ऐसी निरंतर भावना रहती ही है। तो आचार्य देव वही कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि होगा, मतलब जो ज्ञानी जीव होगा, जिसे आत्मा से अप्रतिक्रमण, मतलब जो ये बाह्य की क्रियाएं नहीं है, वो अप्रतिक्रमण जब उसे आत्मा से आ जाएगा, तो बाह्य में अपने आप उसे ये इच्छा हो जाएगी कि मैं अपने अपराधों का फल मांगूं, मैं जीवों की रक्षा करूं। अर्थात कहने की बात बस इतनी सी है कि आचार्य देव कहना चाहते हैं, निश्चय के साथ व्यवहार अपने आप फ्री आता ही है। कभी ऐसा नहीं है कि निश्चय अकेला हो जाए, निश्चय होगा तो व्यवहार उसके साथ जुड़ा ही रहता है। उसी प्रकार अप्रतिक्रमण अर्थात जो आत्मा से प्रकट होने वाली पर्याय हैं, वह होंगी तो नियम से प्रतिक्रमण बाह्य रूप हो ही जाएगा, उसमें कोई देर नहीं लगने वाली है। इस प्रकार प्रतिक्रमण को विषकुंभ कह करके आत्मा को अकर्ता सिद्ध किया, पर का कर्ता नहीं है ऐसा सिद्ध किया, और बस प्रज्ञा छेनी से आत्मा और बंध को अलग अलग जानने से मोक्ष हो जाएगा, यह सिद्ध किया। अब देखते हैं अगला जो अधिकार है वो आता है सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार। इस अधिकार में आचार्य क्या कहते हैं? सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार को हम कहें तो ये कर्ता कर्म अधिकार के 2.0 जैसा है, उसके इंटरवल के बाद होने वाली चीज़ है। क्योंकि कर्ता कर्म अधिकार में जो आचार्य देव ने चीज़ बतला दी है, उसी को बड़े रूप से सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में बतलाते हैं। वह कैसे? कर्ता कर्म अधिकार में सिद्ध किया था आत्मा करता है, आत्मा पर का कर्ता नहीं है, कुछ भी कर नहीं सकता, कुछ भी भोग नहीं सकता। इसी सेम की सेम बात को आचार्य देव सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में स्पष्ट करते हैं कि आत्मा पर का कर्ता नहीं है, आत्मा अपना करता है, लेकिन परंतु रागादि भावों का तो तब भी करता नहीं है। इस प्रकार की सारी बातें जो कर्ता कर्म अधिकार में आई थी थोड़े थोड़े रूप में, उनको आचार्य देव ने यहाँ पर बड़ा करके, कहा जाए तो 2.0 करके
सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में बतलाया है। सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार 308 नंबर की गाथा से 415वीं नंबर तक गाथा तक इसका विभाजन किया गया है। इसमें प्रस्तावना में एक बहुत अच्छा उदाहरण आया कि जैसे आंख जो होती है उसका काम बस इतना होता है कि वह बाह्य की वस्तुओं को देखे। कभी आंख ऐसा नहीं है, जैसे ये कॉपी रखी हुई है तो आंख का काम इतना ही है कि इसमें क्या लिखा है वो देखे, कॉपी कैसी है वो देखे। आंख का काम ये नहीं है कि कल को वो कॉपी उत्पन्न कर दे अपनी आंखों से, या फिर कॉपी में क्या लिखा है, कॉपी कैसा भोगता है, कॉपी का सुख दुख का वेदन आंख करने लगे। आंख का ये काम नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आंख को जितना काम दिया गया है, कितना काम, बस देखने का। उसी प्रकार जीव के बारे में आता है कि जीव का इतना ही काम है कि वो पर वस्तुओं को जाने, सब चीज़ों को जाने, पर वो किसी का करने धरने बैठ जाए ये काम जीव का है ही नहीं। पर द्रव्यों का सुख दुख का भोग करने बैठ जाए, उनका वेदन करने बैठ जाए, ये काम जीव का है ही नहीं। इस प्रकार की बातें बतला करके आचार्य देव कहते हैं कि जीव ना तो परद्रव्य का करता ही है, ना परद्रव्य का भोगता ही है। अरे परद्रव्य का करता भोगता तो दूर की बात, आचार्य देव तो ये तक कहते हैं कि परद्रव्य से जीव का संबंध ही नहीं है। कहीं दूर दूर तक जीव और परद्रव्य में कुछ है ही नहीं। अर्थात कि जीव अपने रागादि भावों का करता तो होगा, परंतु उनका भी करता नहीं है। इस प्रकार की शुद्ध नय में बात आचार्य देव ने कह दी। तो जब रागादि भाव अपने ही हैं और उनका करता नहीं है, तो फिर परद्रव्यों का करता जीव कैसे हो जाएगा? जो स्पष्ट दिखने वाले परद्रव्य हैं कि मैं जीव हूं और ये शरीर है, तो इस शरीर का करता फिर ये जीव कैसे हो जाएगा? अर्थात कहना चाहते हैं कि भैया राग आदि भावों तक का करता नहीं है तो इसका भी करता नहीं है, इसका भी भोगता नहीं है। जो सुख दुख शरीर के हो रहे हैं वो शरीर के हैं, जो पर्यायें शरीर की हो रही हैं वो शरीर की हैं, और जो आत्मा के सुख दुख हैं वो आत्मा भोगता है। जैसे इसमें आचार्य देव क्या कहना चाहते हैं, उनका मेन उद्देश्य जो हम देखें, हमने छैडाला में पढ़ी है। छैडाला में एक बात आती है, तन उपजत अपनी उपज जान, तन नशत आपको नासमान। अब क्या करता है ये जीव? शरीर की उत्पत्ति से अपनी उत्पत्ति मान लेगा, शरीर के नाश से अपना नाश मान लेगा। तो ये बात क्यों हो रही है? जब वो शरीर को अपना मान रहा है, जब वो ये मान रहा है कि शरीर से मुझे सुख है, शरीर से मुझे दुख है, तब यह बात उत्पन्न होती है कि अब शरीर के नाश होने पे अपना नाश मानेगा, शरीर के उत्पन्न होने पे अपना उत्पन्न होने मानेगा। बर्थडे आ रहा है तो बहुत उत्साह के साथ बर्थडे मनाएगा, किसी की मृत्यु हो गई तो बहुत मातम पर रोएगा भी, पर उसे यह बात का ख्याल नहीं है कि ये जो शरीर मर रहा है वह मेरा नहीं था, वह मैं नहीं हूँ। इस प्रकार की बात आचार्य देव अकर्ता और अभोक्ता से भी सिद्ध कर देते हैं कि ये शरीर तुम्हारा नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। तो अब कोई कहेगा कि सीधी बात ये प्रश्न उठ जाता है कि भैया अगर वह शरीर हमारा नहीं है तो लोग उसे अपना मान क्यों रहे हैं? मेरा तो ज्ञान गुण है, मैं तो आत्मा हूँ, तो लोग शरीर को, बाकी सब चीज़ों को अपना क्यों मान रहे हैं? तो आचार्य देव ने उत्तर दिया, अज्ञानवश से भ्रमित होकर के जीव उसे अपना मानता है। अज्ञानवश से भ्रमित होकर के कैसा? अज्ञान मतलब कि जब यह जीव पर पदार्थों में बुद्धि दौड़ाने लगता है, निरंतर पर पदार्थों में अपनी बुद्धि लगाने लगता है, और क्या करता है? उसे अपना मानने लगेगा, यही अज्ञान हो जाता है, और यही अज्ञान के कारण उसमें अपनी मान्यता जोड़ लेता है। जीव मात्र मैं हूँ, ज्ञान मात्र मेरा है, न पर द्रव्य मेरे हैं, न पर की पर्याय मेरी है, न पर का सुख दुख मेरा है, कुछ भी मेरा नहीं है। बस मेरा है तो वह जीव, वह ज्ञान, वह मात्र मेरा है। पर मैं क्या करता हूँ कि यह पर पदार्थ मेरा है, यह मुझे अच्छी लग रही है तो ये मेरी है, ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये मेरी नहीं है। ये शरीर मेरे साथ 18 साल से है तो ये मेरा हो गया, और बाकी चीज़ें मेरे साथ नहीं है तो वो मेरी नहीं है। इस प्रकार की जो मान्यता बना के बैठे हैं, उनसे आचार्य देव हमारा पाला छुड़ाना चाहते हैं। पाला छुड़ाना चाहते हैं इन द सेंस कि भैया अब तो छोड़ दो, कब से तुमने अपना मान के रखा है। हर पर्याय में, प्राप्त पर्याय में तन्मयता का बहुत अच्छा दादा भी उदाहरण देते हैं कि जब वह सेठ था और उसे पता चला कि मैं अगले भाव में कॉकरोच बनूंगा, तो कॉकरोच की पर्याय में ऐसी तन्मयता हो गई कि वो वहां भी मरने की इच्छा नहीं कर रहा था। तो अब ऐसी पर्याय में तन्मयता हम हर पर्याय में कर लेते हैं। जीव को त्रेंच बने, देव बने, नारकी बने, मनुष्य बने, हर जगह ये लगा रहता है कि मेरी शरीर है, मेरा शरीर है, मेरे साथ रहना चाहिए, कभी चला ना जाए। अभी कितने लोग होते हैं जो कहते हैं भैया शरीर मेरा नहीं है, शरीर मेरा नहीं है, और अब भी बाहर जाके एक कोई जोर से खींच के गाल पे मार दे तो उन्हें दर्द होने लगेगा। वो कहेंगे मुझे क्यों मारा? अरे लोक व्यवहार अलग चीज़ है, परंतु मान्यता में तो इतना बदले कि ये शरीर मेरा नहीं है। वह आचार्य देव कहना चाहते हैं कि ये अकर्तापन है, उस शरीर को अपना मानना छोड़ दो। बाह्य के जो रागादि भाव हैं उन्हें अपना मानना छोड़ दो। इनका करने की जो बुद्धि है, देखिए
कर तो सकते ही नहीं, ये तो कर्ता कर्म अधिकार में सिद्ध कर दिया। क्या सिद्ध कर दिया कि भैया तुम पर का कुछ नहीं कर सकते, ये पूरा पूरा सिद्ध करके आ गए। परंतु करने के ना करने के साथ साथ ये तुम्हारी जो बुद्धि बदल रही हो उस रूप कि मैं इसका कुछ सुधार कर दूं, मैं इसका बिगाड़ कर दूं, ये जो बुद्धि है इसको भी दूर कर दो। ऐसी आचार्य देव अकर्तापन से अभोक्तापन से प्रेरणा देते हैं। अब अकर्तापन बतलाने के लिए अमृतचंद्र आचार्य ने कुछ पंक्तियां लिखी अपने टीका में, और वह पंक्तियां बहुत ही फेमस हैं। क्रमबद्ध पर्याय में जब भी हम पढ़ते हैं तो वे पंक्तियां आती ही आती हैं। जीवो ही तावत क्रम नियमितात्म परिणामयी रुत्पद्यमानो जीव एव ना अजीवः एवं अजीवोपि क्रम नियमितात्म परिणामयी रुत्पद्यमानो अजीव एव ना जीवः। अब यह बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जीव अपनी परिणामों का अर्थ यहाँ पर पर्याय लेना है कि जो अपनी परिणामों से, जीव अपनी पर्यायों से परिणमित हो रहा है और उसके कारण वो जीव ही है, वो अजीव नहीं हो जाता। क्यों? क्योंकि यदि मेरे अंदर ज्ञान दर्शन का व्यापार चल रहा है और फिर पता चले कि मैं पुद्गल हो जाऊं, तो ऐसे कल को एक पुद्गल जीव हो जाएगा। इसीलिए मैं जीव अपनी पर्यायों का कर्ता होने से, अपनी पर्यायों रूप परिणमित होने से निरंतर जीव ही रहता हूं, और जो अजीव है वो हमेशा अजीव रूप पर्यायों से परिणमित होने के कारण हमेशा अजीव ही रहता है, वो कभी जीव नहीं हो सकता। ये आचार्य देव ने एक सिद्धांत रूप में, नियम रूप में बताया कि भैया ऐसे कोई पलटने वाला नहीं है, ऐसा कभी पलटेगा नहीं। जो जीव है वो जीव रहेगा, जो अजीव है वो अजीव रहेगा। तो फिर ये टेंशन क्यों लेनी है कि मैं इसका कर दूं, मैं इसका कर दूं? जब मैं अपनी पर्यायों का परिणमित हो रहा हूं, मैं अपनी पर्यायों का करता हूं, तो मैं अजीव का कैसे कर दूं? अब वो अजीब में हमारे भूल ये होती है, हम अजीब में ये माइक तो ले लेंगे, अजीब में ये कॉपी तो ले लेंगे, अजीब में ये घड़ी, ये कुर्ते पजामे तो ले लेंगे, परंतु अजीब में कभी ये शरीर को नहीं गिनते, अजीब में कभी उन माता पिता को नहीं गिनते जो हमारे नहीं हैं, जो इस शरीर के संयोग से प्राप्त हुए हैं। वह हमारी बड़ी भूल है। तो उससे परिणमित हो रहे हैं। तो माता पिता भी अपनी पर्यायों के करता हैं और मैं अपनी पर्यायों का करता हूँ, यह आचार्य देव कहना चाहते हैं। अब इतना बतलाकर अकर्तापन और अभोक्तापन की बहुत अच्छे से सिद्धि कर दी अमृतचंद्र आचार्य देव ने, कुंद आचार्य देव ने। उसके बाद यही कुछ पंक्तियां हैं जिनसे क्रमबद्ध पर्याय भी निकाली गई, जिनसे हम देखते हैं गुरुदेव श्री ने क्रमबद्ध पर्याय निकाली, मतलब निकाली अर्थात क्रमबद्ध पर्याय तो हमेशा से चलती आ रही है, परंतु उसका जो सिद्धांत समझाया, उनका रेफरेंस कहाँ से दिया? अमृतचंद्राचार्य की इन पंक्तियों से। जब हम क्रमबद्ध पर्याय आदरणीय दादा द्वारा लिखित जो पढ़ते हैं, उसमें भी सबसे पहले ये दो तीन पंक्तियां आ ही जाती हैं। तो ये पंक्तियां हमें इंगित कर देती हैं कि भैया कोई किसी का कुछ करने वाला नहीं है, न तुम दूसरे जीव का कर सकते हो। और ये जो भ्रम होता है कि मैं जीव हूं तो कम से कम जीव का तो कुछ कर सकता हूं, तो जीव का भी तुम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तुम अपने रागादि भावों के करता हो तो उसके वो होगा। आज अमित गति आचार्य ने लिखा है और युगल जी ने उसका ट्रांसलेशन किया, उसमें लिखा है स्पष्ट पंक्तियों में कि अपने ही कर्म जो हैं वो ही तुम्हें फल देने वाले हैं। कोई बाह्य के जो दूसरे आके तुम्हें तुम्हारे पुण्य पाप का फल नहीं देंगे, तुम अपने ही कर्मों का फल भोगने वाले हो और तुम किसी को फल नहीं दे सकते। अगर कोई तुम्हें देने वाला हो जाए और तुम किसी और को देने वाले हो जाओ तो फिर तो अपने किए वाले ही विफल हो जाएंगे। जो तुमने शुभाशुभ कर्म किए हैं वो फालतू हो जाएंगे। इसलिए वहां पर कहा कि भैया अपने ही कर्म अपने को फल देने वाले होते हैं। मैं अपनी पर्यायों से परिणमित होता हुआ जीव ही हूँ, अजीव नहीं हूँ। और अजीव अपनी पर्यायों से परिणमित होता हुआ बस अजीव ही है, वो जीव नहीं है। इस प्रकार की बात आचार्य कुंद ने, आचार्य अमृतचंद्र देव ने इन गाथाओं में, इन गाथाओं के सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक्सप्लेन कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि अंत में जो बतलाना था वह ये बतलाना था कि मैं जीव होकर भी अकर्ता हूं। अब यह हुआ 9 अधिकारों का परिचय। अब हम एक चीज और देख लेते हैं कि जो इनका डिवाइडेशन हुआ है इन गाथाओं की अपेक्षा कर करके भी, और जो अधिकार बांटे गए हैं। आपको एक प्रश्न जरूर उठा होगा कि आश्रव के बाद संवर आ गया, बंध क्यों नहीं आया? आश्रव के बाद संवर आ गया, संवर के बाद निर्जरा आ गया, निर्जरा के अब बीच में बंध आ गया, बीच में बंध अधिकार आया, फिर मोक्ष अधिकार आया। और तत्व तो हमने साथ ही सुने थे, ये तत्व भी 9 हो गए और अधिकार भी बढ़ गए। ये हो कैसे रहा है? तो उसके लिए भी डिवाइडेशन के भी एक बहुत अच्छा जो है इसका एक चिंतन है, वो आप सोचिएगा तो आपको ख्याल में आएगा। पहले हम वो गाथा देखते हैं जिस गाथा में ये बतलाया है कि तत्व 9 होते हैं। भूदत्थेणाभिगदा जीवा जीवाय पुण्य पावम च आसव संवरणिज्जर बंधो मुखो यसम्मत्तो।
इस गाथा में स्पष्ट तरीके से बतला दिया गया है कि जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, संवर, निर्जरा, मोक्ष और बंध, इस प्रकार से 9 तत्व बतलाए गए हैं। ये कुछ विशेष नहीं है, जो हमने 7 तत्व पढ़े हैं उसमें पुण्य पाप को और जोड़ा गया है। तो अब पहले तो वो परंपरा अभी देखते नहीं है, परंपरा का समय अभाव है, तो परंपरा तो वो उमा स्वामी आचार्य से चल रही है जो हमने 7 तत्व माने हैं, परंतु समय सार के हिसाब से 9 तत्व ही माने गए हैं। और वो 9 तत्व के बाद भी अधिकार विभाजन 10 का है, और अधिकार विभाजन अलग अलग 9 अधिकार हैं, परंतु अधिकार में सर्वविशुद्ध और कर्ता कर्म अधिकार भी जुड़ा है, तो वो तो तत्व थे ही नहीं, वो कहाँ से आए। अब उसमें जो क्रम बैठता है वो ऐसे देखिए आप। पहले बताया आचार्य देव ने जीव अजीव अधिकार। सबसे पहले जब हम किसी वस्तु को देखेंगे तो हमारा ये जुड़ान हो जाता है कि ये मेरी है। शरीर मेरे साथ 18 साल से है तो मैं ये मान लूँगा ये शरीर मैं हूँ। पहले मेरा नहीं होता, पहले मैं मानता हूँ कि ये शरीर मैं हूँ, ये मैं आर्जव हूँ, तो मैं आर्जव हूँ, मैं आत्मा नहीं मानता स्वयं को, मैं आर्जव मानता हूँ, तो वहाँ गलती होती है। तो आचार्य देव ने जीव अजीव अधिकार में पहले वो गलती दूर की कि भैया जीव अलग है, अजीव अलग है, तुम अलग हो, शरीर अलग है, तुम अलग हो, आर्जव अलग है। इस प्रकार की जो गलतफहमियाँ थीं वो जीव अजीव अधिकार में आचार्य देव ने अलग कर दी। अब उसके बाद जो एक अपेक्षा बनती है, क्या बनेगी कि जब चलिए अब आचार्य देव से कहेंगे आचार्य देव आपकी बात ठीक है, ये शरीर मेरा नहीं है, परंतु ये है तो मेरा ही ना, मैं नहीं हूँ पर मेरा है, तो मैं इसका कुछ कर तो सकता हूँ ना, सुधार बिगाड़ तो कर सकता हूँ ना। फिर आचार्य देव ने कर्ता कर्म अधिकार से प्रहार किया कि अरे भैया तुम कर तो सकते दूर की बात हो, तुम बस इसको जानने वाले हो, ना तुम इसका कुछ कर ही सकते हो, ना तुम इसको भोग ही सकते हो। अब यहाँ पर कर्ता कर्म से करने और भोगने का भी निषेध कर दिया गया। अब यहाँ पर जो सबसे पहली संभावना थी ये मैं हूँ, वो जीवाधिव अधिकार से हटाई, कर्ता कर्म अधिकार से हटा दिया कि ये तुम उसका कुछ कर सकते हो, तुम उसका कुछ भोग सकते हो, ये कर्ता कर्म अधिकार से दूर कर दिया। उसके तुरंत बाद शिष्य ने प्रश्न किया आचार्य देव मैं अपने भावों का तो करता हूँ ना, इसका मतलब इतना तो सिद्ध हो जाता है। तब आचार्य देव ने पुण्य पाप अधिकार से प्रहार किया कि अरे भाई तुम अपने भावों का करता तो हो, परंतु इतना ध्यान रखना कि जो तुम अपने भाव कर रहे हो वो पुण्य रूप हो चाहे पाप रूप हो, दोनों एक ही हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ऐसा मत मानना कि पुण्य तुम्हें मोक्ष दे देगा या पुण्य अच्छा है और पाप बुरा है, दोनों एक ही हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही आश्रव के कारण हैं। तो अब आचार्य देव से कहा आचार्य देव आप कहते हो शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर का मैं कुछ कर नहीं सकता, अपना भी करने बैठूं तो आप कहते हो आश्रव बांध रहे हो, तो मैं अब करूं क्या। तब आचार्य देव ने आश्रव अधिकार से हमें सुझाव दिया अरे भाई इतनी मेहनत करने से अच्छा निराश्रवी हो जाना। वहां पर कहा स्पष्ट भाषा में जो ज्ञानी आत्मा है वो निराश्रवी हैं। निराश्रवी क्यों कहा? क्योंकि उन्हें ज्ञान तो हो गया ना कि अब आश्रव को दूर हटाना है। अब अगर थोड़ा समय अभी लग जाएगा तो लग जाएगा, परंतु मोक्ष तो गारंटी से होने ही वाला है उन्हें, इस अपेक्षा उन्हें निराश्रवी कहा है। तो आचार्य देव ने उस आश्रव अधिकार से हमें तुरंत प्रेरणा दे दी कि भैया निराश्रवी हो जाओ ना, इतनी ही चिंता है अगर तुम्हें कि तुम पुण्य करो कि पाप करो, दोनों ही मत करो, शुद्ध भावों को करो। फिर उसके बाद आज उनसे पूछा कि आश्रव अधिकार एक बार निराश्रवी हो जाएं फिर क्या हो जाएगा। तो निराश्रवी होने से संवर अधिकार से आचार्य देव ने कहा तुरंत संवर हो जाएगा। कैसे होगा? आश्रव रुकेगा और संवर हो जाएगा। आश्रव कर्मों का आना, संवर कर्मों का रुकना। आश्रव अधिकार से निराश्रवी होने की प्रेरणा दी कि आश्रव को रोक दे, पुण्य पाप को मत कर और क्या कर, संवर कर ले। ये संवर अधिकार से तुरंत हमें प्रेरणा दे दी। अब संवर अधिकार से इतनी प्रेरणा मिली, फिर शिष्य ने तुरंत प्रश्न पूछा कि आचार्य देव संवर से मैंने अपने संवर तो प्रकट कर लिया, कर्मों को तो रोक दिया, पर अब मैं क्या करूं, मोक्ष तो नहीं हुआ ना। तो आचार्य देव ने कहा कि जो तुमने कर्मों को रोका है ना, अब इसमें वृद्धि करो। अब जो तुमने राग द्वेष कम किए थे ना, उनको और कम करो। इस प्रकार से जो तुम्हारी मान्यता में थोड़ी बहुत जो मान्यता में सही हो गई है, चारित्र में जो दोष रह गया उसे सही करते चलो। तो निर्जरा करो, यह निर्जरा अधिकार से प्रेरणा दे दी अगली बार। निर्जरा क्या होता है? संवर मतलब शुद्धता और निर्जरा मतलब शुद्धता की वृद्धि, उसके अलावा कोई निर्जरा थोड़ी है। तो वो जो शुद्धता आश्रव के अभाव में संवर अधिकार से प्रकट करने की प्रेरणा दी थी, अब निर्जरा अधिकार से कहते हैं उसी निर्जरा के द्वारा उसी शुद्धता की वृद्धि और करते जाओ। अब वो भी कर ली। अब आचार्य देव से तुरंत प्रश्न पूछा आचार्य देव निर्जरा से शुद्धता की वृद्धि कर ली,
अब क्या करें? तो आचार्य देव ने कहा कि अब इसकी बस राग आदि दोष रह गए हैं। अब उन्हें पता था कि इसके बस चारित्र मोह संबंधी दोष रह गया है। अगर इसने निर्जरा शुरू कर दी है तो जो दोष रह गया है, छठवें गुण स्थान के आगे मात्र चारित्र मोहनीय के दोष रह गए। दर्शन मोहनीय का अभाव है, तो दर्शन मोहनीय का अभाव हो गया, तो अब चारित्र मोहनीय का दोष रह गए। तो उसको बंध अधिकार से हटाने की प्रेरणा दे दी कि भैया बंध को और आत्मा को अलग अलग मानना शुरू कर दे और कुछ करना ही नहीं है। जो रागादि भावों को तू अपना मान के किए जा रहा है, निरंतर उनमें परिणमन कर रहा है, उन रागादि भावों को अपना मत मान और रागादि भावों को दूर कर दे। जितने थोड़े बहुत राग भी हो रहा है उसे दूर कर दो। यह प्रेरणा हमें बंध अधिकार से दे दी। तो अब इतनी सारी प्रेरणाएं हो गई। तो अब आचार्य देव से प्रश्न पूछा कि आचार्य आपने कह दिया ये मत कर, ये मत कर, सब हटा दे, दूर कर दे, इसे अपना मत मान। अरे हमने सब कर लिया, हमें तो ये बताओ अब इससे मिलने क्या वाला है? प्रयोजनम विना मंदोपि न प्रवर्तते। अब हमें इससे मिलेगा क्या? हम क्यों ये सब कर रहे हैं? आप कहोगे और हम कर लेंगे, ऐसा थोड़ी होता है। हमें कुछ दो तो उसके बदले। तो आचार्य देव कहते हैं टेंशन क्यों लेता है? अगर तूने बंध को अपना मानना छोड़ दिया, रागादि करने बंद कर दिए, वीतरागी हो गया, तो मोक्ष की गारंटी हम तो दे रहे तुझे। मोक्ष अधिकार से फिर ये बात बतलाई कि रागादि का अभाव कर दिया, निर्जरा पूर्ण कर ली, तो मोक्ष की गारंटी तो हम दे रहे, मोक्ष हो ही जाएगा। मोक्ष हुए बिना नहीं रहेगा। मोक्ष किसका नाम? संवर निर्जरा द्वारा आत्मा को जान लेना, वीतराग परिणति का प्रकट हो जाना, तो वही तो मोक्ष है। तो वही आचार्य देव कहते हैं तूने बंध अधिकार से अगर सीख ले ली कि राग नहीं करना, द्वेष नहीं करना, वीतरागी होना है, तो अपने आप मोक्ष हो जाएगा। तो मोक्ष अधिकार से मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा दे दी। अब फिर अंत में जो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार बचा वो क्यों लिखा गया? मोक्ष हो गया। हमारा ध्येय क्या है? सिद्धांत ध्येय है, जिसका सिद्ध ही अंत है वो हमारा ध्येय है। हमें तो सिद्ध बनना है। तो आचार्य देव आपने 308 से लेके 415 गाथा तक बेफिजूल में क्यों लिख दी? इतनी तो जरूरत ही नहीं थी। तो आचार्य देव कहते हैं तुम्हें लगता है इतना ही आसान है। अगर तुम ये मान के चलोगे कि मैं अकर्ता हूँ, ये जो तुम्हें पहले सीख दी थी, अगर इसको नहीं मानोगे तो तुम्हें मोक्ष होने से रहा। तो आचार्य देव अपनी वापस प्रतिज्ञा याद करवा रहे हैं जो हमने पहले बताया था ना कि तुम अकर्ता हो, तुम अभोक्ता हो, शरीर तुम्हारा नहीं है, तुम शरीर का कुछ नहीं कर सकते, उस बात को याद रखना। और सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में वो बात बतला रहे हैं तुम अपने ही भावों के कर्ता हो, इस बात को ध्यान में रखना और फिर आश्रव संवर निर्जरा आदि करना। इसका मतलब वो कह रहे हैं कि एक बहुत अच्छा उदाहरण एक जो आप देख सकते हैं कि जो चीज़ मेरी पहले से ही नहीं थी उसको तुम अपना मान के बैठे थे बस। आचार्य देव कह रहे तुम अकर्ता तो जन्म से ही थे, तुम अकर्ता तो अनादि से ही हो, तुमने कभी किसी का कुछ नहीं किया, तुमने कभी किसी चीज़ का भोग नहीं किया पर वस्तु का। गलती कहाँ हुई? मान्यता में। तो वो मान्यता जो हमने कर्ता कर्म में सुधारने के लिए कही थी ना, वो सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में फिर से याद दिला रहे हैं कि अब हम तो ग्रंथ पूरा करके जा रहे हैं, पर ग्रंथ पढ़ने साथ साथ भूल मत जाना कि तुम अकर्ता हो, तुम अभोक्ता हो। उस प्रतिज्ञा को याद दिलवाने के लिए आचार्य देव ने फिर सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार लिखा। इस प्रकार से समय सार के 9 अधिकारों का विभाजन हुआ, जिसमें आचार्य देव ने हमें परद्रव्यों से भिन्न एक आत्मा को जानने की प्रेरणा दी और साथ साथ में एक सुई भी लगाते गए, अकर्ता हो। बीच में ये मत मान लेना मैंने आत्मा को जान लिया मोक्ष हो जाएगा, मतलब मैं सबका भला कर दूंगा, मैं दिव्य ध्वनि दे दूंगा। कुछ नहीं कर सकते, ये मान के चलना। जब ये मानोगे कि मैं करता हूँ, मैं पर का करता नहीं हूँ, तब जाकर तुम्हारी ये बात होगी कि थोड़ी आश्रव बंध पे विरोध हो सकेगा, थोड़े संवर निर्जरा प्रकट हो सकेंगे। अगर मान्यता ही नहीं सुधरी है, सम्यक दर्शन ही नहीं हुआ है और फिर तुम सोचो कि हमें छठवां सातवां गुणस्थान हो जाए, वीतरागी हो जाए, तो ये तो असंभव है। इसलिए अकर्ता की बार बार सुई भी लगाई और पर का कर्ता नहीं होने की प्रेरणा दी और आत्मा को जानकर मोक्ष प्राप्त करने की प्रेरणा इस समय सार में 9 अधिकारों के रूप से दी गई है। इस प्रकार समय सार के 9 अधिकारों का परिचय और इनका विभाजन बनता है। हम भी आचार्य देव की प्रेरणा को सुनकर, समझकर और अकर्ता स्वयं को मान करके मोक्ष पद की प्राप्ति करें, इसी मंगल भावना के साथ। ओम नमः सिद्धेभ्यः।